मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझसे टकराने वाले टूटते हैं, मैं नहीं टूटती। डॉक्टर, सुई टूट गई। बेहतर होगा कि आप 1 महीने की छुट्टियों पर चली जाएं। देखा, मैंने कहा था ना तुम उस लड़की में इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो। जो मुझे आधे रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया, क्या उसे याद करना गलत है? I feel like a नफ्सियाती मरीज, और इस बात के लिए तुम्हें और इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मिल जाएगी? ऐसा नहीं होगा। वो तुमसे नफरत करेगी, और ये बात मेरी लिख लो तुम। हाय ज़ोफ़ी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर्स की अब ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बस मैं चाह रही थी कि हर चीज़ तुम्हें सच सच मालूम हो जाए। देखो, अभी तो तुम संभल जाओगी, लेकिन अगर बाद में तुम्हें बात पता चली तो शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। बर्दाश्त ना कर सको? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। क्या? फैंटेसी में रहने वाले लोग अक्सर और बेशतर बहुत हर्ट होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। फैंटेसी में और मज़ीद क्या हर्ट होंगी? इन्हें पहचानती हो? ये आइज़र के कार्ड्स हैं। ये आपको कहाँ से मिले? गलतफहमी में रहने वाले लोगों को बहुत अजियत होती है, इसलिए मैं तुम्हें ये सच बताने आई थी कि ये कार्ड्स ना ही आइज़र ने तुम्हें लिखे हैं, ना ही भेजे हैं। नहीं, आइज़र ने लिखे हैं। देखिए, आप दिख रहा है ना, ये उसने मेरे लिए लिखे हैं। ये कार्ड्स रायम ने तुम्हें लिखे हैं, और रायम ने तुम्हें भेजे हैं। आपको कोई गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये मुझे रायम की मेज की दराज में से मिले। मैंने उसे लिखते हुए भी देखा था एक बार, लेकिन उसने छुपा लिया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? क्या गलत कह रही है? ये देखो, देखो, ये रायम ने आइज़र की राइटिंग कॉपी करने की कोशिश की। नहीं, प्रैक्टिस की है उसने। ज़ोफ़ीन, रायम आइज़र की जगह लेना चाहता था, लेकिन तुमने आइज़र को चुन लिया। अब उसे ये मौका मिला है तो तुम्हें इस तरह से वो धोखा दे रहा है। तुम अक्लमंद हो और सब कुछ समझ सकते हो। मेरा काम था तुम्हें बताना। आई एम सॉरी। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। आइज़र ने मेरे लिए लिखे हैं। राइम ये नहीं कर सकता। मुझे अब मालूम हुआ है कि कोई चीज ऐसी भी है जो आसमानों से ऊंची और समंदरों से गहरी है। जो जिंदगी और मौत और वक्त से ज्यादा हैरत अंगेज है। मुझे अब मालूम हुआ है कि मोहब्बत में कितनी खुशी और कितना दर्द होता है। मुझे मालूम नहीं था।
आप कॉफ़ी पियेंगी? नहीं, तुम बैठ जाओ ना बस। डॉक्टर, अब तक तो सारी मुसीबत टल ही चुकी है, लेकिन आपको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। ना मुझे भी मालूम है, इसलिए दराज में एक लिफाफा तुम्हारे लिए रखा है, वो लेती जाना। मैं देखती हूँ। आपको किससे मिलना है? डॉक्टर अमरीन से। वो किसी से नहीं मिलती घर पर, आपको हॉस्पिटल जाना होगा। उनको कहें डॉक्टर रायम की दोस्त आई हैं और मुझे पता है कि वो घर पर ही है। हटो रास्ते से। बट डॉक्टर अमरीन, क्यों आई हो यहाँ पे? लो, अगर आप हमारे घर आ सकती हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आखिर आपने जुफीन को ऐसा क्या कहा है जो वो इतनी हर्ट हो गई है? मैंने उसे जो भी कहा है वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल, मैं किसी और को नहीं बता सकती। आप भी क्या नफ्सियाती पेशेंट हैं जो मुझसे बात करने आई हैं? एक्चुअली मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं दूसरों को नफ्सियाती बनाना अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसी कैसी झूठी कहानी आपने उसको सुनाई है? मैंने उसे कोई झूठी कहानी नहीं सुनाई है। मैंने उससे जो भी कहा है वो बहैसियत एक डॉक्टर के कहा है और मेरा फ़र्ज़ था उसे बताना। लेकिन क्या? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। मुझे नहीं तो रायम को तो बता सकती है ना, क्योंकि वो तो आपको बहुत पसंद है। सारी दुनिया से उसे अलग करके अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती है, यही है ना? मेरा ख्याल से इस वक्त तुम अपने सेंसेस में नहीं हो और ये सारे सवालात मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ जाके रायम से पूछो। वो तो मैं पूछूंगी ही, लेकिन क्या मैं उससे ये भी पूछ सकती हूँ कि डॉक्टर अमरीन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? क्या सारी दुनिया में उसे कोई और नहीं मिला? कैन यू प्लीज लीव? तुम मेरे घर आकर मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। हाँ हाँ, कोई शौक नहीं था आपसे मिलने का, ना आपके घर आने का। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी तो आप दूसरों की क्यों ख़राब कर रही हैं? आपने क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा है? बहरहाल ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अमरीन ने जुफीन से कुछ तो ऐसा कहा है जो वो इतनी हर्ट है। बहुत तकलीफ में यार। फोन मिला रहा हूं तो उसका फोन ही नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए किसी भी तरह। गलतफहमी को दूर करो। कौन सी गलतफहमी? भाई मुझे क्या पता हो, तुम दोनों का आपस का मामला है और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी दखल अंदाजी जुफीन को अच्छी लगेगी। मगर यार अब तो वो ठीक होती जा रही है। ठीक थी, अब नहीं है। एक मिनट यार, सीरियसली ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, हुआ क्या है ये? फोन ही नहीं अटेंड कर रही। तुम एक काम करो ना, अमरीन को कॉल करो, अमरीन से पूछो। घर जाके उसे फ़ोन करूँगा मैं अभी लाहौर जाना चाह रहा था, लेकिन अब रुका हुआ हूँ क्योंकि हाजिया जुफीन को छोड़ना नहीं चाहती इस हालत में। बहरहाल जो भी बात हो मुझे ज़रूर बताना। मैं मालूम करके बताऊँगा। चल ओके, टेक केयर। चाय पियो ना? नहीं थैंक यू, हाँ।
देखो जोफीन, आर्ट सच्चा होता है, उसे झूठे हाथ नहीं बना सकते। और अगर आर्ट की फील्ड में आ रही हो तो पूरी सच्चाई के साथ आओ, वरना तुम कभी कोई शाहकार नहीं बना पाओगी। जो मुझे आधे रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया, क्या उसे याद करना गलत है? नहीं, लेकिन जाते जाते कोई तो रास्ता बता के गया होगा। मैंने जिंदगी में एक ही रास्ता चुना था, दूसरे रास्ते पर कदम कैसे रख सकती हूँ? जो रास्ता आगे जाके बंद हो रहा हो उस पर कब तक चलती रहोगी? तुम्हें कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना होगा ना, ताकि सफ़र जारी रहे। तुमने इसकी आंखों का सवाल कैप्चर किया है। राय, सवाल कैप्चर कर लिया? हिल्ला मत। अगर तुम ऐसे ही काम करती रहीं तो इस गैलरी में तुम्हारी एग्जीबिशन ज़रूर होगी और उसका थीम होगा रिश्ते। अरे भाई, ये लड़कियां कहाँ चली गई? बिल्कुल सन्नाटा हो गया। गैलरी गई हैं। आज तस्वीरों का सिलेक्शन होगा ना, तस्वीरें लगाई जाएंगी। आपसे एक बात करनी है और मैं बड़ी हिम्मत करके आया हूँ आपके पास। जी जी कहिए। मैं पहले भी आपके पास आया था, आज फिर सवाली बन के आया हूँ। जी जी कहिए, बात क्या है? मैं बड़े अरमानों से जोफीन को अपनी बेटी बनाकर ले गया था, मगर किस्मत से हार गया। आज मैं फिर उसे मांगने आया हूँ। भाई मैं समझी नहीं। मैं अपने बेटे के लिए जोफीन का हाथ मांग रहा हूँ। लेकिन आपका बेटा तो... मेरा एक ही तो बेटा नहीं है क्या? राइम मेरा बेटा नहीं है? भाई वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आप कुछ ना कहें, मैंने अल्लाह ताला से उनकी खुशियों की दुआ मांगी है और अल्लाह ज़रूर पूरी करेगा। राइम और जोफीन, जोफीन और राइम, दिल से तो मैं भी यही चाहती हूँ। खुदा करे वही हो जो दोनों के हक में बेहतर हो। आओ रायम, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, तो तुम तक बात पहुंच गई है। तुम जोफीन के पास क्यों गई थी? और तुमने उससे ऐसा क्या कहा है कि वो इतनी डिस्टर्ब हो गई है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, आओ चल के बैठ के बात करते हैं। चलो। रायम, मुझसे सवाल करने से पहले तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि तुमने ऐसा क्या किया है जिसके बारे में जानकर वो इतना परेशान हो गई है? मैंने क्या किया? वो सारे खुतूत और कार्ड्स जो आइज़र के नाम से लिखकर तुमने खुद उसे भिजवाए थे, मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करते हो और खुद से कहने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, इसीलिए तुमने ये किया ताकि उसके करीब आ सको, और आ गए तुम उसके करीब। लेकिन झूठ हमेशा छुपता नहीं है और तुम भी पूरी जिंदगी इस झूठ के सहारे नहीं गुजार सकते। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मुझे शक था, और फिर तुम्हारे ही ऑफिस की मेज़ के दराज से मुझे आधे पूरे वो खतूत और कार्ड्स मिले थे जो मैंने जोफीन को दे दिए। मैं चाहती हूँ कि उसे मालूम हो कि जिस डिनायल में वो रह रही है कि आइज़र अभी तक उसके पास है, वो दर हकीकत में नहीं है। अमरीन, मैं उसे वक्त दे रहा था। वक्त के साथ बड़े बड़े जख्म खत्म हो जाते हैं। अगर तुम ये सब ना बताती ना तो वो पुरसुकून रहती। अच्छा नहीं किया तुमने।
मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, ये मेरा फर्ज था। ये फर्ज नहीं है तुम्हारा, इंतकाम था। उसे पीछे धकेल के तुम्हें बहुत खुशी महसूस हुई। अरे अगर बदला लेना था तो मुझसे लेती, उस बेचारी का क्या कसूर था? मैं तुम्हें जानता हूं, पहचानता हूं, मगर ये नहीं जानता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। और अपने रवैये के बारे में क्या कहोगे तुम? मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने तुम्हें कभी भी किसी खुशफहमी में नहीं रखा, ना मैंने जोफीन को रखा। मैं एक डॉक्टर हूं, बस यही जानता हूं मैं। झूठ मत बोलो तुमने हमेशा उससे मोहब्बत की है और शायद आइजर से दोस्ती भी इसी वजह से। हम मोहब्बत करते हैं लेकिन दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। क्या ये मोहब्बत है? मोहब्बत तो सिर्फ तुमने अपने आप से की है। और जहां तक मेरी और जोफीन की बात है, हां मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं उस वक्त भी मोहब्बत करता था जब वो आइजर की हो गई। हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। और जब आइजर इस दुनिया से जा रहा था, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं सिर्फ जोफीन को टूटने से बचा रहा था। पता नहीं तुम खुद को धोखा दे रहे हो या मुझे। जिसे तुम धोखा कह रही हो ना, बहसियत साइकोलॉजिस्ट मेरी एक कोशिश थी। उसे डिनाइल फेज से निकालने के लिए कम से कम 4-6 महीने चाहिए थे। तुम तो इस लायक ही नहीं हो। छोड़ दो ये प्रोफेशन, ये तुम्हारे बस का नहीं है। अब तुम्हें मोहब्बत करनी आई ना इस तरीके से नफरत। तुम्हें तो बहुत खुशी महसूस होती है दूसरों को जख्म देके। डिस्गस्टिंग। जोक सुनो, रैन क्यों नहीं आया? डैडी क्या कहेंगे? मुझे क्या पता। जाहिर है, कैसे आएगा? जब आता है तो तुम उसे वापस लौटा देती हो। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? खांक हो गई? खैर, मुझे दीवारों से बातें करने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने। सारे धागे उलझते जा रहे हैं, कहीं टूट ना जाए। वो सारे खुतूत और कार्ड्स जो आइजर के नाम से लिखकर तुमने खुद उसे भिजवाए थे। मैं जानती हूँ तुम उसे पसंद करते हो और खुद से कहने की हिम्मत नहीं है। तुमने हमेशा उससे मोहब्बत की है और शायद आइजर से दोस्ती भी इसी वजह से। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। कैसी हो जोफीन? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हारी खींची हुई ये तस्वीर लाया हूँ। 50,000 की ऑफर है। अगर तुम बेचना चाहो तो ये लो चेक। यस जोफीन, मुझे दें चेक। इसमें ऐसी क्या खास बात है? तुमने अनजाने में एक मोमेंट कैप्चर किया है। इसकी आंखें एक सवाल कर रही हैं, इसके लब कुछ कहना चाहते हैं। सुने, ये सिर्फ फोटोग्राफी करती हैं, ये कोई इमोशंस पे फोकस नहीं करती। ये तुम कैसे कह सकती हो नाजिया? तो फिर तुमने ऐसा क्यों पूछा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है? अब दो जवाब।
ऐसे ही। तुम बताओ, ये तस्वीर रखें या भेज दें? बेच दें। ये लो, चेक रखो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चेक तुम रखो। मैं तुम्हारे ही बारे में क्यों सोच रही हूँ राइम? तुमने मुझे हर्ट किया है। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा ख्याल रखना, मुझे हौसला देना, सब एक मंसूबा था। हाँ, ऐसा ही था। मगर राइम, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? न जाने कौन सा लम्हा था। तुम कितनी बदल गई हो। तुम भी काफी पढ़े लिखे लग रहे हो मिस्टर पीएचडी। हर शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है, उसके बात करने का ढंग, उसके सोचने का अंदाज। अब देखो ना, मैं और आइजल कितने मुख्तलिफ हैं, कितने गहरे दोस्त हैं। तभी मैंने उससे नहीं तुम्हें बुलाया। मोहब्बत और दोस्ती में क्या फर्क होता है? दोस्ती समंदर की तरह होती है, जो दोस्त के हर दुख सुख, उसके आंसू, उसके गम को अपने अंदर समो लेती है। और मोहब्बत? मोहब्बत वो गहराई है जिसके अंदर इंसान बेख्तियार डूबता ही चला जाता, डूबता ही चला जाता। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो भाई? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम किसी लड़की से प्यार करोगे तो वो लड़की कैसी होगी? वो लड़की बाहर से शोला है, अंदर से शबनम। लहजा सख्त है, दिल नरम। वो बारिश है, बिजली है, फूल है, खुशबू, बहार है। I can go on and on यार। यार मुझे तो ऐसी लड़की मिल भी गई है। क्या? कौन है भाई? क्या मतलब कौन है यार? The love of my life यार, जोफीन, अपनी जोफीन। मेरे दोस्त, आज से हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। तुम जोफीन को अपनी दुल्हन बना कर लाओगे तो मुझे तुम दोनों से बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी पर भी अपनी फीलिंग जाहिर नहीं होने दूंगा। हमारी दोस्ती पर भी मेरे जज्बात का साया नहीं पड़ेगा कि मेरा तुमसे वादा है। जोफीन जब तुम्हारी दुल्हन के रूप में मेरे सामने आएगी तो मैं तेरी खुशी का इजहार करूंगा। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, मगर मुझे इस इम्तिहान से गुजरना होगा। ज़ोफ़, आखिर क्या बात है? तुम इतनी अपसेट हो, तुम क्यों अपने आप को मुझसे दूर कर रही हो? नाज़िया, तुम्हें एक बात बताऊं, वो सारे कार्ड्स ना आइज़र ने लिखे ना उसने भेजे, वो सब राइम ने लिखे और भेजे। क्या?
तुम यकीन कर सकती हो इस बात पर? और ये बात तुम्हें डॉक्टर अमरीन ने बताई है? लेकिन रायम ऐसा क्यों करेगा? उसने ऐसा किया है। अमरीन सच कह रही है। ना आइंदा रायम हमारे घर आएगा, ना मैं उससे बात करूंगी। उसने मुझे आइजर हम दोनों को बिट्रे किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर अमरीन सच कह रही है या फिर वो रायम को फंसाना चाह रही है? मैं सच जान चुकी हूं और अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरी पहली कोशिश है। मेरा थीम था रिश्ते, मगर रिश्तों की कहानी अब पुरानी हो चुकी है। तभी मैंने अपनी एग्जीबिशन का नाम टूटते रिश्ते रखा। मेरा ख्याल है कि जिस तरह वक्त एक जगह नहीं ठहरता, उसी तरह रिश्ते भी बदलते और टूटते रहते हैं। इसी का नाम है जिंदगी। और मैंने ये भी जाना कि रिश्तों पर एतबार नहीं कर सकते। मेरा भी एतबार नहीं रहा। ये धूप छांव का खेल है, कभी रोशनी तो कभी अंधेरा। शुक्रिया। एक मिनट जोफिन। जी कहिए। तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? सोच रही हूँ। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? तुम उसके दोस्त हो ना, एक काम करोगे? उससे ये तो पूछो वो मेरे बारे में क्या सोचती है। शायर एक बात का ख्याल रखना, सोफीन उन लड़कियों में से नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में आती और जाती रही है। हाँ, तुमसे नफरत करती हूँ। और है क्या मेरे पास तुम्हें देने के लिए? मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। नाज़िया, अब इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो तुम्हारा दिल कह रहा है ना, तुम उसे सुनना नहीं चाहती। अगर इस दोस्ती का एक एक पल भी जोड़ोगी ना, तो जमीन से आसमान तक की दीवार खड़ी हो जाएगी। तोड़ पाओगी?